Hello students, welcome to my channel. I hope you are doing well. Today our topic is mathematics and आज का जो सेक्शन है मतलब क्वेश्चन का सेट है वो बेसिकली कवर करेगा रेलवे और एसएससी के पीआईक्यू। तो ये बेसिकली ग्रुप डी का पीआईक्यू है जो मैं लेके आया हूँ, जो बेसिकली एज रिलेटेड टॉपिक से है। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इधर एवरेज का थोड़ा फंडा लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि डियाना इज थ्राइस एज ओल्ड एज ट्रीसा एंड होमी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज दीना। देखिए दीना दो बार आया है, ठीक है। फिर से देखिए होमी आया है और होमी का ही पूछा है, तो हम लोग इन तीनों को कंबाइन करेंगे एज पर रेशियो मेथड। ठीक है, तो डायना को डी से डिनोट करते हैं और तीसरा को टी से। क्या बोला डायना 3, तो 3:1। ठीक है, इस 2 है। और होमी क्या बोला कि डायना नहीं, फिर से होमी इज ट्वाइस एज ओल्ड डायना, तो होमी को इधर लिख देते हैं ट्वाइस। तो इसको इधर बढ़ाना है, इसको इधर भी खींचना है, तो 6:3:1। ठीक है, ये हमारा एक फाइनल रेशियो है इन तीनों का एज का। ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है। तो बोला कि इफ़ देखिए ये वाला हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ डियानास एज इज। ठीक है, इस मतलब हम लोग समझ लेना कि वैल्यू बोला गया कि डियाना का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, मतलब कैसा वैल्यू है। डियाना एज इज 4 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल 3, मतलब एवरेज ऑफ ऑल 3 से डियाना का जो एज है वो घटाने के बाद 4 आएगा। तो डियाना का एज तो 3 है, लेकिन इसको किसके साथ इक्वेट करना होगा, 4 के साथ। लेकिन क्या बोला गया कि डियानास एज इज 4 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल 3। तो ऑल 3 का आप ऐड कर लीजिए, 6 + 3 + 1 मतलब 10/3। ठीक है, 10/3 आ गया। तो 10/3 के 3 माइनस करना होगा, क्योंकि डियानास एज इज 4 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल 3, मतलब इसमें से इसको घटाने के बाद 4 आपका आंसर आएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो ये 9 होगा, मतलब 1/3 पार्ट का वैल्यू 4 दिया हुआ है। एक पार्ट का वैल्यू इसको 1 में लेने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्विवेलेंसी के लिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक वैल्यू का जो मान है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या बोला, देन द एज ऑफ होमी का जो वैल्यू है 6 है, तो सीधा 12 में 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 72 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले क्वेश्चन को पढ़ा, देखा कि डियाना जो है रिपीट हुआ है और होमी भी रिपीट हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कॉम्बाइन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। कॉम्बाइन रिलेशनशिप क्रिएट किया, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड वो होता था ना, A:B, 1:2, देन B:C, 3:1, फिर A:C पूछ लेता था। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी हम लोगों ने खेला कि डियाना इज 3, देखिए A3 है, A1 है, तीसरा। देन देखिए फिर से होमी बोला, होमी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज दीना, मतलब दीना 1 होगा, होमी 2 होगा। तो ये 3 को इधर एक्सटेंड किया, A1 को इधर एक्सटेंड किया, तो अभी मल्टीप्लाई करना होता है 6:3:1। तो ये तीनों आ गया है रेशियो ऑफ 3 पर्सन एजेस। ठीक है, अभी बोला कि इफ़ डियानार एज इज 4 ईयर लेस, मतलब कि डिफरेंस 4 होना चाहिए। किस किस का डिफरेंस, डियाना का एज का और द एवरेज ऑफ ऑल 3। तो एवरेज ऑफ ऑल 3 क्या होगा, 6 + 3 + 1, 10/3 - 3 होगा, क्योंकि डियाना का एज 3 है। तो इसको हम लोग देखा माइनस करके 1/3 आया। सो 1/3 पार्ट का वैल्यू 4 दिया है, तो हम लोग को 1 पार्ट का वैल्यू चाहिए तभी निकलेगा। तो 1 इसको करने के लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई किए। तो एज पर इक्विवेलेंसी रूल्स राइट हैंड साइड में भी आप लोगों को 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी देखिए एक का वैल्यू 12 आएगा। तो लास्ट में पूछा कि एज ऑफ द होमी 3,
तो सॉरी होमी का जो 6 है 6 इंटू 12 72। सो आई होप यू गैस हैव क्लियर द क्वेश्चन। सो बहुत ही अच्छा सवाल था, आप लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।